जोहार दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है दोस्तों। और इस प्रेस विज्ञप्ति में बहुत सारे छोटे छोटे कुछ नियम्स जो है वो बताए गए हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप किसी तरह की कोई गलती ना करें और अपना एग्ज़ाम जो है सो सुचारू रूप से दे सकें। जैसे कि इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो टाइमिंग है वो दो पाली की प्रथम पाली का समय 10 से 12 और द्वितीय पाली का समय जो है 2 से 4 बजे होगा। एक एक करके मैं सारे इंस्ट्रक्शन थोड़े शॉर्ट टाइम में आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको किसी तरह का जो कोई भी एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। दूसरा बात है कि इसमें आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए जो है www.jpsc.gov.in पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मुख्य अनुदेश हैं यानी सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस वेबसाइट में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना सारा जो है सो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी है एडमिट कार्ड वगैरह ये सब है। सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको बताया गया कि अगर आपको किसी तरह की अगर कठिनाई हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है जो कि आपको जो है सो जब एग्ज़ाम होगा 19 तारीख को उसके ठीक एक दिन पहले यानी 18 सितंबर 2021 के आपके पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे यानी ऑफिशियल टाइमिंग के बीच तक आप कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको अगर किसी तरह की परेशानी अगर डाउनलोडिंग में हो रही है तो आप वहां पर अपना वो समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर में आपको बताया गया है कि आप अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ आपको 2 रंगीन फोटो जो कि साइन किया हुआ फोटो है उसको अपने साथ ले जाना है और साथ में आपका एक फोटो आईडी जो भी है फोटो आईडी पहचान पत्र जो है सो उसको लेके आपको परीक्षा कक्ष में जाना है। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि 2 फोटो आईडी आप कुछ एक्स्ट्रा भी फोटो आईडी रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और पहचान पत्र में भी जो भी पहचान पत्र है वो अपने पॉकेट में रख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5 नंबर में दिया हुआ है कि अगर आप OMR शीट में जितनी भी जानकारियाँ हैं एग्जाम से पहले, देखिए दोस्तों कि हम लोग को जनरली ऐसा होता है कि हम एग्जाम लिखने के चलते क्वेश्चन बनाने के चक्कर में OMR शीट में बहुत सी जानकारियां जो होती है इंपॉर्टेंट जानकारियां उसको किसी वजह से गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा हम लोग को कि OMR शीट को बढ़िया से भरें क्योंकि उसमें गलती मतलब आपके पर आप जो है सो उस परीक्षा से ही बाहर हो सकते हैं। इवन कि आप अगर रोल नंबर में किसी तरह की गलती कर देते हैं या कहीं और गलती कर देते हैं तो उसमें जो है सो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उसको बड़े ही ध्यान से आप भरिएगा। थोड़ा सा उसमें टाइमिंग ले लीजिएगा 1 मिनट 2 मिनट अलग से, लेकिन आप उसको भरिएगा क्योंकि सारा परीक्षा उसी पर डिपेंड करता है। कहीं गड़बड़ी हुई तो फिर वो दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आपका 6 नंबर में जो आपको दिया हुआ है उसमें है ब्लू बॉल पॉइंट बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक पेन की बात नहीं की गई है, ब्लू पेन की बात की गई है। और ब्लू पेन आप एक नहीं बल्कि 2 ले जाएं ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर एक पेन में हो जाए तो आप दूसरे पेन से बखूबी उसको दूसरे पेन से इस्तेमाल करके उसे बढ़िया से करें ताकि आपका परीक्षा बाधित ना हो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। एक चीज ध्यान रखिए, किसी से ऐसा कोई चीज ना कि आप किसी से मांगे, वहां पर कोई हेल्प उतना नहीं करेगा, कोई कर देगा वो अलग बात है, लेकिन आप किसी पर डिपेंडेंट होके मत जाइए। अगला पॉइंट जो है वो 7वां नंबर, किसी तरह के कोई भी गैजेट्स वगैरह, बैग वगैरह जो भी है प्रतिबंधित जो वस्तुएं हैं उसे आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में नहीं ले जाना है, अन्यथा आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भी कर दिया जाएगा और आगामी एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है आपके 8वें नंबर पॉइंट पर, उसमें ये ध्यान देना है आपको कि आप किसी भी हालत में आप परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले आप पहुंच जाए। परीक्षार्थी तो 1 घंटा पहले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन करीब आधा घंटा पहले आप ताकि जाके आराम से रिलैक्स हो जाए और आपको बढ़िया से एग्जाम दे। यहाँ पर लिखा गया है कि आप अगर लेट पहुंचते हैं, इसको नोट कीजिएगा कि अगर लेट पहुंचते तो
किसी खास कंडीशन में, इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको जो है वहाँ पर केंद्राधीक्षक जो है वो 15 मिनट की देरी के अंदर में अगर आप आते हैं तो आपको एंट्री करने दे देंगे। लेकिन अगर उसके बाद आते हैं, उस 15 मिनट के बाद आते हैं, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो ये निर्देश इसमें दिए गए हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है और इसको बढ़िया से आपको पालन करते हुए जाना है। आगे के अगर हमारे देते हैं 9वां में जो है वो विकलांग कोटे, दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि किस तरह से उसको पालन करना है। ठीक है, उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र से संबंधित रिलेटेड है। और 10वां नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी जो श्रुत लेखक, जो स्क्राइब का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए उन लोगों को 3 दिन पहले जो है जो वांछित उनका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है और जहां पर उनके सेंटर्स होंगे उनके केंद्राधीक्षक से मिलकर, ठीक है, प्रार्थना पत्र उनको समर्पित करना है, और ताकि जो है सो केंद्राधीक्षक जो है सो इस पर उचित व्यवस्था उनके लिए कर दे। अगला 11 नंबर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले के एग्ज़ाम और इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि पहले के एग्ज़ाम कोविड फ्री थे, इस बार के एग्ज़ाम कोविड के साथ हम लोग को देना है। इसलिए जो भी सरकार के कोविड-19 के मापदंड है, नियम का है, उन्हें हमें पूरा बढ़िया से पालन करना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं, देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होता है परीक्षार्थी के लिए, वो एक किसी पर्व से बिल्कुल अलग नहीं, एकदम बिल्कुल त्यौहार के जैसा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो है सो उस त्यौहार को इस तरह से मनाएं, उस एग्ज़ाम को ऐसे दें ताकि आप खुद भी सुरक्षित रखें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने के लिए जाए और उधर से कोविड संक्रमण लेके आप घर आ जाएं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जो है सो निर्देश में दिया गया है 11 नंबर में, कि आप मास्क का प्रयोग करें। आप मेरे हिसाब से तो अगर है ना कि आप मास्क 2 तरह के ले जाएं, एक 3 लेयर का भी ले जाएं और एक N95, क्योंकि परीक्षा में भीड़ बहुत होती है, तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और साथ में एक 3 लेयर मास्क का भी इस्तेमाल करें। और साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आप एक हैंड सैनिटाइजर भी ले लीजिए जो विजिबल हो, यानी ट्रांसपेरेंट बोतल में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेके जाए। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्प्रे वाला एक छोटा स्प्रे का आप सैनिटाइजर जो है सो जरूर लेके जाएं, क्योंकि जहाँ पर आप बैठेंगे, जहाँ आपकी सीट होगी, पहले तो आप जाके उसे जो है सो बढ़िया से सैनिटाइज करके आराम से उसमें बैठिए। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में साफ सफाई होगी, ये तो क्लियर है, लेकिन साफ सफाई अपने तरफ से अगर सुनिश्चित आप कर लें तो आप खुद भी बचेंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे और किसी तरह का कोई संक्रमण आपको नहीं होगा। तो इस पर ध्यान देना। और साथ में बहुत जरूरी है सामाजिक दूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। एग्जामिनेशन में तो भीड़ बहुत हो जाती है, वहाँ तो आपको पूरी समुचित व्यवस्था की जाएगी उसकी सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन आप अपने स्तर से इस चीज को बहुत ही ध्यान कीजिएगा ताकि आप किसी तरह के कोविड संक्रमण से बचें। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे हैं यहाँ पर साफ सफाई के वगैरह ये सब बताया गया है, और है ना नीचे में भी अब दिया गया है कि आप जितने भी घोषणा पत्र वगैरह ये सब जो है सो बढ़िया से आप भर कर लाएंगे और वहाँ पर जो भी वीक्षक होंगे उनको आप ये सुपुर्द करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए दोस्तों, इस निर्देश के इस प्रेस विज्ञप्ति के जो सेल्फ डिक्लेरेशन आपका दिया हुआ है, पहले तो ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं होते थे, लेकिन इस बार दिया गया है, उसको ध्यान में रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन 2 दिए हुए यहाँ पर, सेल्फ डिक्लेरेशन 1 एंड सेल्फ डिक्लेरेशन 2, इसमें आपको ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे, इसका सार मैं बता देता हूँ, है ना, फर्स्ट सेकंड में, कि आपको जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ आई हैव रेड द एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन नोटिस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले कि जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ लिए, बढ़िया से आपको सारी चीज पता है। आई हैव, देखिए यहाँ 2 चीज है, आई हैव प्लीज टिक एंड ऑब्लिक करके डू नॉट हैव, ठीक है, वहां प्लीज टिक द फॉलोइंग सिम्टम इन लास्ट 1 वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसमें आई हैव मतलब क्या, मुझे है, आई डू नॉट हैव मुझे नहीं है। आई यहाँ पर जब भी हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे और हम चूंकि कोविड फ्री है तो हम आई डू नॉट हैव वॉलेट उसे टिक करेंगे, आई डू नॉट हैव, कि मुझे इस 1 हफ्ते में किसी तरह की कोई परेशानी,
कोविड से संबंधित जो कि लक्षण यहाँ दिए गए हैं वो हमें नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट में फीवर, किसी तरह का कोई बुखार उखारा है ना, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, आगे थर्ड है कफ, रनिंग नोज एंड बॉडी एक, ये सब हमें कुछ नहीं, किसी तरह का बदन दर्द या फिर हमको नाक से बहने, किसी तरह सर्दी खांसी वगैरह, ये सब बुखार कुछ नहीं है। आपको उसको टिक आउट करना है कि पिछले एक हफ्ता में ये सब प्रॉब्लम मुझे नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन में, ठीक है। आगे के और भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए और इसमें थर्ड में लिखा हुआ है जैसे कि मैं कभी भी, मैं किसी भी कोविड संक्रमण व्यक्ति से के संपर्क नहीं हो या फिर है ना, इस तरह की बातें लिखी हुई है और मुझे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। और ठीक है, एक सार मैं बता देता हूँ किनारे से कि आपको मेन चीज है, पहला तो आपको कोविड-19 के जितने भी नियम्स है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, फेस मास्क पहनना हो, फेस मास्क या मास्क लगाना हो, आप मास्क दो तरह के ले जाएं, ठीक है, 3 लेयर और आपका N95 हो, वो 2 ब्लू पेन ले जाएं और अपने साथ में 2 फोटो, कलर फोटो जो कि आपने एग्जामिनेशन भरने के समय में दिए थे, उसे साइन किया वो 2 फोटो, एक्स्ट्रा फोटो भी आप रख लीजिए तो और भी बेटर होगा। किसी तरह की और 2 पेन जरूर ले जाए, किसी से मांगने की आपको जरूरत ना पड़े। तो इन सब सारे नियमों का आपको पालन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बढ़िया से आप भर दें और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आपका यहाँ पर जो है सो हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जो कि 18 सितंबर के ऑफिशियल टाइम तक आपका खुला रहेगा। उस टाइम तक आप संपर्क करके अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से रिलेटेड हो रही है तो उसे आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी जानकारी जो मैं, छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो मैं आपको एग्जाम दिया हूँ। आप एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों का पालन करते हुए और एग्जामिनेशन दीजिए और आई होप कि मैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है सो और अच्छे तरीके से जाए, मैं यही आशा करता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को जिसने आप लोगों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो हो फर्स्ट में आप तक पहुंचे। और आगे भी बहुत सारे वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे और बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो होंगे जेपीएससी के रिलेटेड और जेपीएससी जेएसएससी के रिलेटेड, उन सब पर मैं बनाऊँगा ताकि आपको उन सब से काफ़ी फ़ायदा हो। धन्यवाद।